हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑगडन नेस के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस पोएम की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज। बिलिंडा एंड हर पेट्स लिव्ड इन आ डैश। बिलिंडा उसके जो पेट्स हैं वे कहाँ रहते हैं ये पूछा गया है। अ लिटिल ब्लैक हाउस, लिटिल ग्रे हाउस, बिग ब्लैक हाउस या फिर लिटिल वाइट हाउस। तो बिलिंडा अपने पेट्स के साथ एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पेट्स लिव्ड विद बिलिंडा। बिलिंडा के साथ कितने पेट्स रहते हैं, कितने पेट हैं उसके जो पालतू हैं। 2, 3, 4, 5। तो इसके 4 पेट्स हैं। 4 में जिनमें एक लिटिल ब्लैक कैट, एक ग्रे माउस, एक येलो डॉग और एक ड्रैगन। तो देर आर 4 पेट्स। व्हाट इज द कलर ऑफ द लिटिल किटन। जो छोटी सी किटन है, जो कैट है, उसका कलर क्या है। ग्रे, वाइट, ब्लैक या फिर ब्राउन। तो उसका कलर ब्लैक है। अ लिटिल ब्लैक किटन जो बिलिंडा की पेट है। हु इज मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन है ये बताना है। अ ब्लैक कैट, अ ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्लैक कैट इसका नाम तो इंक है। ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है। तो यह है अ लिटिल येलो डॉग। एक येलो कलर का डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन। जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो उसका नाम इंक है। तो आपके ऑप्शन है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और सिंक। ब्लिंक तो ग्रे माउस का नाम है, मस्टर्ड येलो डॉग का नाम है, सिंक इसमें किसी का नाम दिया हुआ नहीं है। तो लिटिल ब्लैक किटन का नाम है इंक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल ग्रे माउस। अब माउस की बात की है कि जो छोटा सा ग्रे कलर का माउस है उसका क्या नाम है। यहाँ ऑप्शन दिए में कस्टर्ड, कस्टर्ड ड्रैगन का नाम है, मस्टर्ड येलो डॉग का नाम है, इंक लिटिल ब्लैक किटन का नाम है। तो ब्लिंक इज द नेम ऑफ द ग्रे माउस। इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है द नेम ऑफ द ड्रैगन वॉच। ड्रैगन का क्या नाम था ये बताना है। द नेम ऑफ द ड्रैगन वॉच डैश, पायरेट, कस्टर्ड, मस्टर्ड या ड्रॉर। तो ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है क्योंकि मस्टर्ड तो डॉग का नाम है, पायरेट एक लुटेरा है जो उनको लूटने आया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड दे कॉल द ड्रैगन। जो ड्रैगन है उसको सभी क्या पुकारते थे, क्या कहते थे। ब्रेव, इंटेलिजेंट, कावर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसे सभी कावर्ड कहते थे कि ये तो कायर है। और इसके लिए एक विशेष वर्ड, स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, परसिवल। तो परसिवल भी ड्रैगन को कहा जाता था। व्हाट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द ड्रैगन्स बॉडी। ड्रैगन्स की बॉडी, जो बॉडी का टॉप है उस पर क्या था। स्पाइक्स, टिथ, हेयर या नन ऑफ दीज। उसकी बॉडी के टॉप पर स्पाइक्स थे। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द पोएट डिस्क्राइब्स द ड्रैगन्स माउथ लाइक अ डैश। पोएट ने ड्रैगन के माउथ को कैसे डिस्क्राइब किया है ये बताना है। लाइक अ केव, चिमनी, फायरप्लेस या बाउल।
तो बाउल और केव का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। चिमनी उसकी नोज को कहा है और माउथ को कहा है फायर प्लेस। उसमें लाइक का यूज हुआ है, तो लाइक का यूज होने की वजह से उसमें एक डिवाइस भी आ जाती है जिसे आप सिमिली कहते हैं, क्योंकि लाइक और एज से जहाँ पर कंपेयर किया जाए वहाँ पर सिमिली डिवाइस का यूज होता है। तो सी ऑप्शन फायर प्लेस की तरह ड्रैगन के माउथ को डिस्क्राइब किया गया है। द ड्रैगन्स नोज वॉज लाइक अ होल चिमनी फायर प्लेस केव। होल और केव इसमें कोई इसका जिक्र नहीं है, होल का है लेकिन उसमें तो माउस रहता है। तो यहाँ पर फायर प्लेस उसके माउथ को कंपेयर किया है फायर प्लेस के साथ। तो लाइक अ चिमनी नोज को कंपेयर किया है एक चिमनी के साथ। इसमें भी लाइक के वर्ड का यूज हुआ है वहाँ पर। पोएम में अगर लाइन को हम देखें तो उसमें भी सिमिली का यूज होगा। सिमिली जो आपकी पोइटिक डिवाइस है। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ डैश टाइगर्स माइस बेयर्स लायंस। बिलिंडा को किसकी तरह ब्रेव दिखाया गया है ये बताना है। तो बिलिंडा को दिखाया गया बेयर्स की तरह, भालुओं की तरह उसको ब्रेव दिखाया गया एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाउ डिड इंक एंड ब्लिंक शो देयर स्ट्रेंथ। इंक और ब्लिंक अपनी स्ट्रेंथ अपनी ताकत कैसे दिखाते हैं? बाय चेजिंग टाइगर्स, बाय चेजिंग लायंस, बाय चेजिंग बेयर्स, या फिर बाय किलिंग द पायरेट। तो पायरेट को तो कस्टर्ड ने मारा था, तो वे शो करते हैं बाय चेजिंग लायंस। ऐसा लगता है मानो लायंस के पीछे भाग रहे हो डाउन द स्टेयर्स। उनको स्टेयर्स पे लायंस है, उनके पीछे वो भागते हैं। तो इस प्रकार से बाय चेजिंग लायंस इंक एंड ब्लिंक शॉट देयर स्ट्रेंथ। वट डिड द कस्टर्ड क्राई फॉर। कस्टर्ड किस चीज़ के लिए क्राई करता है? क्या चीज़ की उसको डिमांड है? फॉर अ नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित केज के लिए। फॉर फूड, फूड के लिए। अ नाइस सेफ रूम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कस्टर्ड ऑलवेज क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। whom डिड ब्लिंडा टिकल। ब्लिंडा किसको टिकल करती थी, किसको गुदगुदी करती थी? इंक, ब्लिंडा, ड्रैगन या ऑल। तो वह ड्रैगन को टिकल करती थी जिसका नाम कस्टर्ड था। अनमर्सीफुल तरीके से उसको टिकलिंग किया जाता था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द वैगन। वैगन का कलर पूछा है कि वैगन का कलर क्या है? येलो, रेड, ग्रीन, पिंक। तो जो वैगन दिखाई गई है उसको रेड कलर का शो किया है कि उनके पास एक रेड कलर की वैगन थी। येलो कलर मस्टर्ड का था जो डॉग था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच काइंड ऑफ गिगलिंग साउंड डज अ माउस प्रोड्यूस। एक जो माउस है वह किस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करता है ये बताना है। वेक, म्यू, क्रो या नॉन ऑफ दिस। तो क्रो की साउंड तो क्रो की है, म्यू ये कैट करती है। तो जो माउस की साउंड है वह वेक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हु वाज कॉल्ड परसिवल। परसिवल किसको पुकारा गया है, किसको कहा गया है ये बताना है। इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड या नन। तो क्योंकि कस्टर्ड को कावर्ड कहा जाता था, कायर कहा जाता था, इसलिए कस्टर्ड के लिए परसिवल वर्ड का यूज किया गया है। हाउ डिड बिलिंडा टिकल द ड्रैगन। कैसे ड्रैगन को टिकल किया जाता था बिलिंडा के द्वारा? मर्सीफुली, अनमर्सीफुली, सॉफ्टली या ऑल ऑफ दीज। तो उसको अनमर्सीफुली बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से उसको टिकल किया जाता था। व्हाट डिड इंक एंड मस्टर्ड आस्क द ड्रैगन। इंक और मस्टर्ड ड्रैगन से क्या पूछा करते थे? हिज फेवरेट फूड, उसका फेवरेट फूड क्या है? हिज एज, उसकी उम्र क्या है? हिज डिजीज, उसको क्या रोग है? या फिर हिज कलर, उसके कलर के बारे में। तो इंक और मस्टर्ड, मस्टर्ड जो डॉग है, इंक जो ब्लैक किटन है, वे ड्रैगन को जिसका नाम कस्टर्ड है उसकी एज के बारे में पूछा करते थे कि उसकी एज क्या है। व्हाट डिड बिलिंडा एंड हर पेट्स हियर।
बिलिंडा उसके पेट्स ने क्या सुना? क्राइंग बेबी, एक बेबी को क्राइंग करते हुए, अ नेस्टी साउंड, एक बहुत ही बेकार साउंड, साउंड ऑफ एयर, हवा की साउंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुनी जो कि पायरेट ने की थी। पायरेट उनके घर में एंटर कर चुका था, तो उसकी साउंड बिलिंडा और उसके पेट्स ने सुनी। What did the yellow dog do when he heard the nasty sound? जो येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, उसने नेस्टी साउंड को सुन करके क्या किया? ही ग्राउल्ड, वह गुर्राया, ही रैन, वह भाग गया, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। वह गुर्राया भी और वह उसको देख करके भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज क्लाइंबिंग द विंडो? विंडो पे कौन क्लाइंब कर रहा था? कौन चढ़ रहा था विंडो पे? हु वाज क्लाइंबिंग द विंडो? द माउस, द कैट, द पायरेट, या फिर द बिलिंडा? तो माउस, कैट, द पायरेट और बिलिंडा में से आपको सही आंसर बताना है, और वह है पायरेट। एक पायरेट विंडो में से अंदर एंटर कर चुका था, वह विंडो पे चढ़ चुका था। What did the pirate have in his hands? पायरेट के हाथों में क्या था? Swords, pistols, knives, या फिर all of these? तो पायरेट के राइट हैंड में एंड लेफ्ट हैंड में दोनों में पिस्टल थी, और इसमें बताया गया है पोएम में, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट हैंड। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। व्हाट वॉज इन द पायरेट्स टीथ? पायरेट्स के दांतों में क्या था? नाइफ, स्वॉर्ड, पिस्टल, या ऑल ऑफ दीज? तो उसने अपने दांतों में एक स्वॉर्ड, एक तलवार दबाई हुई थी, जिसका लिए एक वर्ड यूज किया है कटलास। जो आपकी पोएम में वर्ड है वह कटलास यूज किया गया है, और कहा गया है इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पायरेट हैज अ डैश लेग? पायरेट की लेग कैसे थी? आयरन लेग थी, वुडन लेग थी, स्टील लेग थी, या फिर नेचुरल लेग थी? तो उसकी लेग को वुडन बताया गया है। द पायरेट हैज अ वुडन लेग। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर्ड ऑफ द पायरेट? पायरेट की जो दाढ़ी है उसको कैसे डिस्क्राइब करता है? कि हिज बियर्ड वॉज येलो, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, हिज बियर्ड वॉज शॉर्ट, या फिर हिज बियर्ड वॉज लॉन्ग? तो उसकी कलर बताना है, तो हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। उसकी जो दाढ़ी है उसका कलर कैसा था? वह ब्लैक कलर की थी। What did बिलिंडा क्राई फॉर? बिलिंडा क्यों चिल्लाई थी? किस लिए चिल्लाई थी ये बताना है। फूड के लिए, वाटर के लिए, हेल्प के लिए, या मनी के लिए? तो बिलिंडा हेल्प के लिए क्राई किया था बिलिंडा ने, क्योंकि वहां पर पायरेट आ चुका था। What did ब्लिंक डू when it saw the pirate? जब ब्लिंक ने, जो एक चूहा था, एक माउस था ग्रे कलर का, उसने पायरेट को देखा तो उसने क्या किया? रैन इन टू होल, अपने होल में भाग गया, फेस्ड द पायरेट, पायरेट का सामना किया, जंप्ड, कूदा, या फिर बिट द पायरेट, पायरेट को काट लिया? तो ब्लिंक सीधा अपने होल में भाग गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हाउ डिड द ड्रैगन स्नॉर्ट? जो ड्रैगन है उसने कैसे स्नॉर्ट किया? लाइक एन ईगल, लाइक एन इंजन, लाइक अ रॉयल लॉयन, या फिर नन ऑफ दीज? तो एक इंजन की जैसे साउंड होती है वैसे ही ड्रैगन ने स्नॉर्टिंग की, अपनी आवाज़ें निकाली एक इंजन की तरह। उसने पायरेट के ऊपर प्रहार किया। और अगर आपको एक लाइन आ जाती है, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, कि इसमें आप क्या बताओ? इसमें आप डिवाइस बताओ कौन सी डिवाइस है? तो लाइक की वजह से, क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया गया है कि वह एक इंजन की तरह स्नॉट करता है,
तो इसमें डिवाइस हो जाएगी सिमिली। ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। What did कस्टर्ड लुक लाइक एट द पायरेट? पायरेट की तरफ कस्टर्ड ने कैसे देखा, ये बताना है। कि कैट की तरह देखा, ईगल की तरह, रॉबिन की तरह, या फिर आउल की तरह? तो उसने एक रॉबिन की तरह, एक रॉबिन हुड पक्षी होता है उसकी तरह उसने पायरेट की तरफ देखा। और अगर आपके पास, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार से कोई लाइन आ जाती है जो पोएम की लाइन है, और लाइन क्या है? ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, एट अ वॉर्म। कि जैसे जो रॉबिन है, जो रॉबिन पक्षी है, वो वॉर्म कीड़े के ऊपर झपटता है, उसी प्रकार से वह पायरेट के ऊपर झपटा। तो यहाँ पर पायरेट की कंपैरिजन की है वॉर्म के साथ, कि जैसे वॉर्म के ऊपर रॉबिन अपना अटैक करता है, ठीक उसी प्रकार से ही, यानी कि ड्रैगन ने अपना अटैक किसके ऊपर किया? पायरेट के ऊपर किया। यानी कि रॉबिन को कंपेयर किया है ही ड्रैगन के साथ, और वॉर्म के साथ कंपैरिजन की है पायरेट की। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन भी है कि पायरेट को किसके साथ कंपेयर किया है? वॉर्म के साथ, एक कीड़े के साथ। और लाइक होने की वजह से इसमें कौन सी डिवाइस है? इसमें भी सिमिली डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन शो किया गया है। व्हाट डिड द पायरेट गल्प? पायरेट ने क्या चीज़ गटकी, क्या चीज़ निगली? वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ग्रॉग या मिल्क? तो पायरेट की जो फ्लैगन है, जो सुराही है, सुराही को बोलते हैं फ्लैगन, उसमें से उसने ग्रॉग यानी कि वाइन को पिया, वाइन को गटका। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी बुलेट्स डिड द पायरेट फायर एट द ड्रैगन? ड्रैगन के ऊपर कितने बुलेट उसने फायर किए, क्योंकि उसके हाथों में क्या थी? पिस्टल थी। 1, 2, 3 और 4। तो उसने 2 बुलेट्स फायर किए थे, लेकिन दोनों के दोनों ही ड्रैगन को मिस कर गए थे, उसको नहीं लगे थे, उसको हिट नहीं किया था, इसलिए ड्रैगन बच गया था। वट डिड द ड्रैगन डू टू द पायरेट? पायरेट के साथ ड्रैगन ने क्या किया? द ड्रैगन स्वेलोड द पायरेट, पायरेट को निगल लिया। द ड्रैगन लिक्ड द पायरेट, पायरेट को लिक किया, उसको चाटना शुरू कर दिया। द ड्रैगन लव्ड द पायरेट, पायरेट को प्यार किया। या फिर द ड्रैगन हिट द पायरेट, ड्रैगन ने पायरेट को छिपा दिया। तो इनमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, द ड्रैगन स्वेलोड द पायरेट, कि ड्रैगन ने पायरेट को निगल लिया। हु मोर्न्ड फॉर द पायरेट? पायरेट के लिए किसने शोक व्यक्त किया, किसने दुख प्रकट किया? बिलिंडा, इंक, ब्लिंक या फिर नो वन? तो किसी ने भी पायरेट के लिए शोक व्यक्त नहीं किया था, उसके लिए किसी ने भी दुख प्रकट नहीं किया था। हु एट द पायरेट? पायरेट को किसने खा लिया? ब्लिंडा, मस्टर्ड, ब्लिंक, कस्टर्ड? ब्लिंडा तो हेल्प के लिए चिल्लाई थी, मस्टर्ड भाग गया था, ब्लिंक अपने माउस होल में छिप गया था। तो ये कस्टर्ड था, ड्रैगन था जिसने पायरेट को खाया था। व्हाट डज द ड्रैगन पोजेस? ड्रैगन क्या चीज़ पोजेस करता है, इसमें बताना आपको। बिग शार्प टीथ, बिल्कुल बड़े बड़े उसके शार्प टीथ थे। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर स्पाइक्स भी थे। और शार्प टॉच, उसके टॉच जो पंजे थे वो भी शार्प थे। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें ड्रैगन पोजेस करता है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? इसके पोएट का नाम बताना। आपको पता है किसने लिखी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल सैंडबर्ग, ऑगडन नैश, कैरोलिन वेल्स या फिर वॉल्ट विटमैन। तो ऑगडन नैश ने द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम को लिखा है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। नेम द पोइटिक डिवाइस, इसमें पोइटिक डिवाइस का नाम बताना है।
तो जहाँ पर आपको बताया है एज ए लाइक के साथ कंपैरिजन हो, वहाँ पर सिमिली का यूज होता है। ऑक्सीमोरन तो अपोजिट वर्ड्स जो हों उनके लिए। मेटाफर का यूज इसमें नहीं है, कंपैरिजन उसमें भी होती है, लेकिन उसमें एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता। एसोनेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर पूरे सेंटेंस में या पूरी लाइन में एक ही प्रकार के वाउल की साउंड आए, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो मिडल में हो, चाहे वो एंड में हो, वो भी नहीं है। तो इसमें है सिमिली, सिमिली का यूज इसमें किया गया है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एक फायर प्लेस की तरह उसके मुंह को दिखाया है। ड्रैगन के तो लाइक आ गया है, इसमें पोइटिक डिवाइस का नाम बताना है, तो इसमें पोइटिक डिवाइस है सिमिली। आपको बार बार बहुत सारी बार एक्सप्लेन किया जा चुका है कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, हाइपरबोले क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास ऑटोमेटिक आते रहें। चलिए करते हैं आखिरी क्वेश्चन। एवरीवन एम्ब्रेस्ड कस्टर्ड वाई, हर किसी ने कस्टर्ड को एम्ब्रेस किया, गले लगाया, क्यों? बिकॉज ही किल्ड द पायरेट, क्योंकि उसने पायरेट को मार दिया था। बिकॉज ही डांस्ड, उसने डांस किया था। बिकॉज ही सेव्ड द पायरेट, उसने पायरेट को बचा लिया था। या फिर बिकॉज ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर था। तो सुंदर तो वह था नहीं, पायरेट को उसने बचाया नहीं था, उसको मार ही दिया था, डांस उसने किया नहीं था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ही किल्ड द पायरेट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।